हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन माय न्यू अदर वीडियो। सो दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में बताऊंगा आपको जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड, जो कि एक रहस्यमय जगह है और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है क्योंकि जो जगह के बारे में इस मूवी में दिखाया गया है वो काफ़ी सुंदर और रोमांचक है और वहाँ के जो जीव जानवर हैं वो आपकी सोच से काफ़ी परे हैं। सो गाइस, ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवियों की कहानी जानने के लिए, साथ ही उन्हें कैसे देखें वो पता लगाने के लिए हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, क्योंकि जब अगली वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन दोस्तों और आप उस मूवी का आनंद ले सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट नाउ। दोस्तों, इस मूवी में आपको हम सभी के चहेते और हॉलीवुड के सबसे अधिक पैसे चार्ज करने वाले डॉन जॉनसन यानी रॉक इस मूवी में आपको एक सौतेले पिता के रूप में देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, रॉक की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने अभी तक काफ़ी सारी मूवियाँ जंगलों पर दी हैं, जैसे जंगल क्रूज, द मिस्टीरियस आइलैंड, द मिस्टीरियस आइलैंड 2 और दोस्तों एक और है जिसका नाम है जुमांजी। और दोस्तों, उनमें से एक ये मूवी होने जा रही है और साथ ही उन्हीं की तरह ये मूवी भी हिट और साथ ही ब्लॉकबस्टर हिट गई है। सो गाइस, जब इस मूवी की शुरुआत होती है तो हमें दिखाया जाता है कि जॉन का बेटा जेनसन, जो कि उन्हें अपना सौतेला बाप मानता है, वो पुलिस के आगे गाड़ी लेकर भाग रहा है और साथ ही वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में एक स्विमिंग पूल में अपनी गाड़ी को ले जाकर कुंदा देता है। और जेनसन का जुर्म ये था कि जेनसन ने बिना किसी परमिशन के ही गवर्नमेंट सैटेलाइट टावर कंट्रोल में घुस गया था, जिसके कारण उसके पीछे पुलिस लगी हुई थी। लेकिन गरीमत ये रही कि जो पुलिस वाले जेनसन के पीछे लगे हुए थे उनमें से उनका हेड हैंक्स को जानता था, यानी जेनसन के पिता को जानता था, और उन्हीं ने हैंक्स को कॉल करके वहाँ पर बुलाया और वो पुलिस वाले ने हैंक्स को समझाया कि इसे समझा के रखो वरना एक दिन तुम्हें ये एक बड़ी मुसीबत में फंसा देगा। जब ये दोनों घर पहुँच जाते हैं तो हैंक्स जेनसन के रूम में जाता है और यह पूछता है कि मुझे बता सकती हो कि तुम किस लिए उस सैटेलाइट टावर में घुसे थे। तो जेनसन यह जवाब देता है कि शायद मैं इसे बताना ज़रूरी नहीं समझता। अचानक ही हैंक्स की नज़र टेबल पर रखे उस कागज़ पर जाती है जिसे जेनसन सैटेलाइट टावर से चुरा के लाया था, और जब हैंक्स उस कागज़ को देखता है तो वो देखता है कि उस पर एक कोड लिखा हुआ है जो कि उसी आइलैंड का है जिस आइलैंड की बात लोग अक्सर किया करते हैं। और वो कोड कोई और ने नहीं बल्कि जेनसन के दादाजी, जो कि 2 साल पहले गायब हो चुके थे, उन्होंने भेजा था और उन्हें पक्का यकीन था कि ये संदेश मेरे पोते तक जरूर जाएगा। अब आगे दिखाया जाता है कि जब हैंक्स जेनसन को ये बताता है कि इस पर क्या लिखा है तो जेनसन उन आइलैंड पर लिखी सारी किताबों को एक साथ लाता है और उनमें उस कोड के बारे में देखने लगता है। लेकिन अचानक ही हैंक्स समझ जाता है और वो उन तीनों किताबों के पहले पेज को फाड़ करके एक साथ रखता है और उस पहेली को सुलझाता है, जहाँ पर वो उस आइलैंड के बारे में देखता है। साथ ही उसे उस आइलैंड का नक्शा भी प्राप्त हो जाता है। जितनी आसानी से इन्होंने उस आइलैंड का नक्शा खोज लिया और साथ ही उस वहाँ जाने का रास्ता भी खोज लिया, लेकिन वहाँ पर जो मुसीबतें आने वाली थीं वो काफ़ी बड़ी थीं, क्योंकि वहाँ पर 24 घंटे रहने वाला एक चक्रवाती तूफान था जो कि किसी भी चीज़ को पल भर में कूड़े में बदल सकता है। लेकिन किसी भी तरह जब ये लोग उस आइलैंड पर पहुंचते हैं तो उस आइलैंड की खूबसूरती देखकर ये लोग मोहित हो जाते हैं, और जैसा इन्होंने सोचा था वो आइलैंड उससे भी कई गुना खूबसूरत था। और वहाँ के जानवर जो असल ज़िंदगी में काफ़ी बड़े हैं वो काफ़ी छोटे थे, और जो काफ़ी छोटे हैं वो काफ़ी बड़े थे, जिसे देख ये लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं। जब ये उस आइलैंड में आगे की ओर बढ़ते हैं तो जिस पर ये चल रहे थे, जिन्हें ये पत्थर समझ रहे थे, असल में वो एक छिपकली के अंडे थे, और ये बात हैंक्स को पता चल जाती है। और जब वो अपने बाकियों को और बताता है कि ये पत्थर नहीं बल्कि छिपकली के अंडे हैं, तो ये देख और सुन के काफ़ी वो लोग हैरान होते हैं। और थोड़ी देर बाद जब 1-2 अंडे फूटने की आवाज़ उस छिपकली के पास जाती है तो वो छिपकली अचानक ही अपनी नींद से जगती है और उन लोगों को मारने के लिए उनके पीछे पड़ती है। तभी एंट्री होती है जेनसन के दादाजी की और वो उन्हें बचा लेता है। साथ ही वो उन्हें वहाँ पर ले जाता है जहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, जिसे हम एक ट्री हाउस कह सकते हैं। अब ये थोड़ी देर तक काफ़ी आनंद लेते हैं और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं। साथ ही दादाजी उन्हें उस आइलैंड की खूबियाँ बताते हैं और बताते हैं कि किस तरह वहाँ के जानवर कितने ख़तरनाक हैं और उनसे किस तरह उन्हें बचना होगा। हैंक्स अपने बारे में बताता है और वो कहता है कि मैं नेवी में कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करता था और मुझे उससे पक्का यकीन है कि ये आइलैंड
2 से 3 दिन में ज़रूर डूब जाएगा। और ऐसा सुन कर के ये सभी लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं और कहते लगते हैं कि हमारे पास तो कोई साधन भी नहीं है जिसके कारण हम इस आइलैंड से निकल सकेंगे। लेकिन जैनसन यानी हैंक्स का बेटा वो बताता है कि किताब के 16वें अध्याय में लिखा है कि कैप्टन नीबू की एक पनडुब्बी थी जिसे 1857 ईस्वी में बनाई गई थी और उसका नाम है नेक्टोलस। उसकी सहायता से हम इस आइलैंड से निकल सकते हैं और हमारी जान बच सकती है। जब इन्हें पता चलता है कि वो पनडुब्बी यहीं कहीं है तो उस पनडुब्बी को ढूंढने के लिए वो इस आइलैंड में आगे की ओर बढ़ते हैं और उत्तर की ओर चलते हैं। और जब उत्तर की ओर से चलते हैं तो अचानक ही इन्हें एक ज्वालामुखी दिखती है और वो ज्वालामुखी एक सोना उगल रही थी। जब जेम्स कहता है कि ज्वालामुखी वही उगलती है जो वो निगलती है, लेकिन इन्हें वो सोना नहीं बल्कि अपनी जान प्यारी थी। और अगर इन्हें अपनी जान प्यारी थी तो उस नेक्टुलस यानी उस पनडुब्बी को ढूंढना है और वहाँ से जल्द से जल्द निकलना होगा, वरना ये 2 से 3 दिन के अंदर उसी आइलैंड के साथ उसी में डूब जाएंगे। गाइस, ये तो थी इस मूवी की स्टोरी। और अगर आप इस मूवी की कहानी आगे और जानना चाहते हैं या डीपली इस मूवी को देखना चाहते हैं तो वो आप किस प्लेटफॉर्म पर इस मूवी को देख सकते हैं उसकी जानकारी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि किस प्लेटफॉर्म पर आप इस मूवी को हिंदी में देख सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि मेरी आगे कोई भी वीडियो आए तो आपके पास नोटिफाई। दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू, ऑल द बेस्ट।